वेलकम बैक टू आवर चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। और आज का हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला जो टॉपिक चल रहा था एमसीक्यू का, उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 302 से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप पेन और पेपर रखें और वीडियो को पॉज करके आंसर लिखें, फिर इस क्वेश्चन को देखें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। ठीक है, तो आपको बताना कि इसमें कौन सा नेचुरल प्लानिंग मेथड है। पहला क्वेश्चन है कि ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, वेस वेस वेस्कोटोमी या ट्यूबोटोमी। ठीक है, तो बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 303। दैट इज क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 303? ये कह रहा है कि, देख लेते क्वेश्चन। ये कह रहा है कि लेक्टाटाइनोल एमेनोरिया एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंटिंग मेथड एक्ट एज अ मेथड बाय, कैसे? ठीक है, तो रीज़न बताना है आपको। बाय मतलब रीज़न, इसमें आ गया प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शंस क्या हैं। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, स्पर्मोसाइडियल एक्शन या प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री। इनमें से बेस्ट आंसर या जो करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट ह्यूमन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर पीरियड ऑफ कितने मंथ के लिए? तो ऑप्शन है 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ। क्वेश्चन 305 देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्विंग एब्सेंट एब्सटेंशन एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें पूछा है कि नेचुरल मेथड, तो ऑप्शन है यहाँ पे कैलेंडर मेथड है क्या, ऑब्जर्वेशनल सर्वाइकल म्यूकस है या डायफ्राम है या ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब तो नेचुरल लग हैं। ठीक है, लग क्या रहे हैं? ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डायफ्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 306। दैट इज क्वेश्चन सेज कि एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वाइटस इंटरप्ट्स इज ऑल्सो नोन एज वॉट। बताना क्या कि उसको हम और क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए, सर्वाइकल म्यूकस ओवुलेशन मेथड या सिम्टोथर्मल मेथड या स्टैंडर्ड डे मेथड या विड्रॉल। तो इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 306 का क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टियस इंटरप्ट इज ऑल्सो नोन एज विड्रॉल मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 307 देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि टेक्निक ऑफ अ फीमेल स्टेरिलाइजेशन थ्रू द एब्डोमिनल अप्रोच इज रेफर्ड एज व्हाट। तो इसका ऑप्शन है मेजर लूप ऑपरेशन, मिनी लैप ऑपरेशन, लैप प्रोटॉन टॉर्नी है टॉमी है लैप्ट्रॉमी। ठीक है, लैप्रोस्कोपी। तो इस आंसर क्या है आपका? बेस्ट आंसर डेट इज है लैप्रोस्कोपी, और टेक्निक फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन एब्डोमिनल अप्रोच के थ्रू। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि 308, विच इज द परमानेंट मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। परमानेंट मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका कॉपर टी या टीबो टिबोकोटमी या वेस्कोटोमी या ओरल पिल या यूज ऑफ कॉन्डम। तो यहाँ पे परमानेंट बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज दी टिबोकोटोमी एंड वेस्कोटोमी इज अ परमानेंट मेथड बिकॉज इट इन्वॉल्व द मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन मेथड। ओके, आगे मतलब वो प्रिवेंट करते हैं फर्दर प्रेगनेंसी ना। क्वेश्चन नंबर 309 देख लेते हैं। द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड एज व्हाट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टर्मिनोलॉजी के टर्म में ही पूछ लिया इन्होंने उठा के सीधा सीधा। ठीक है, ऑप्शन है मैस्टोटोमी या वेस्कोटोमी या ट्यूबोटोमी या लेप्रोटोमी। तो ट्यूबोटोमी इज द बेस्ट आंसर एंड अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज कि ट्यूब। देखिए यहाँ पे रिलेट हो रहा है ना, ट्यूब ट्यूब, तो आप यहीं से पता कर लेते हैं। द प्रोसीजर रिमूवल ऑफ लाइगेशन एंड लाइगेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज ट्यूबोटोटोमी। ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डक्ट क्लोज क्लैम्प ड्यूरिंग मेल स्टेरिलाइजेशन। कौन सा डक्ट को? ठीक है, तो है यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन है इजोक्लेटेरियल ट्यूब, सेमी सेमी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या वैस्ट डेफरेंस या सेमिनियल वेसिकल्स। इसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? तो आंसर है सी, दैट इज वास्ट डिफेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311 देख लेते हैं। ये पूछ रहा है आपसे कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्जिकल मेथड यूज इन द बर्थ कंट्रोल। सर्जिकल मेथड नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, सी, ठीक है, और डी, ये तो आपके सीधे सीधे सर्जिकल मेथड है, तो उन्होंने पूछा नॉट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि आप अगर सीरीज में कंटिन्यूशन वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 312 देखते हैं। वो पूछ रहा है क्वेश्चन, NSV इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल वेयर NSV स्टैंड्स फॉर। ठीक है, पूछ रहा है कि नॉन स्टेरॉयडल वेस्कोटॉमी, नॉन सर्जिकल वेस्कोटॉमी, नॉन स्कैल्पेल वेस्कोटॉमी और नॉन ऑफ द अबोव। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज NVS स्टैंड फॉर द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉन स्कैल्पेल वेक्टोनॉमी। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं। वो कह रहा है कि मेल स्टेरिलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड विथ अ सर्जिकल प्रोसीजर नोन एज, याद रखिएगा नोन एज पूछ रहा है। तो वहाँ पे किसका वैस्ट डेफरेंस का जो होता है वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्यूब लाइगेशन तो नहीं होगा, स्टेरिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है, ओके, उसमें आपका एबॉर्शन भी नहीं होगा क्योंकि फीमेल में होता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ये ऑप्शन नंबर ए विच इज़ वेस्कोटॉमी। ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 314। ओके, जैसे पूछ रहा है आपको 314 में कि द परमानेंट टर्मिनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल इज, पहला ऑप्शन है कॉन्डम यूज, वेस्कोटॉमी, ट्यूबोकोटॉमी या IUCD इंसर्शन। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? परमानेंट टर्मिनल मेथड स्टेरिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल, कॉन्डम यूज तो नहीं होगा, परमानेंट तो नहीं है, ठीक है। वेस्कोटॉमी हो सकता है, ट्यूबोटॉमी मेल्स में फीमेल्स में होता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 315 देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर में ये क्या पूछ रहा है। तो व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द प्रेगनेंसी अप टू विच द MTP कैन डन इन द इंडिया एज पर MTP एक्ट 1971। ठीक है, ये एक्ट है जो कि बना है इन 1971। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर है 20 वीक्स। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एनटीसीपी एक्ट परमिट अबॉर्शन टिल 12 वीक्स बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसके थ्रू एंड अप टू 20 वीक्स। तो अपर लिमिट है 20 वीक्स। मूविंग नेक्स्ट 360 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि ये पूछ रहा है कि द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट NTP एक्ट वॉज पास इनेक्टेड इन ईयर, अभी बताया मैंने 371, करेक्ट आंसर, सॉरी 1971। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 317 देखते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। ठीक है, तो आपको ये बताना कि कौन से ईयर में ये एक्ट आया। ठीक है, इनेक्ट ये यहाँ पे था, एक्ट वॉज पास था। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे पास्ट एंड इनेक्टेड तो 71। अब ये किस ईयर में, क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस ईयर में ये इनटू फोर्स आया, तो वो ईयर होगा जस्ट एक साल बाद हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर जो 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, 1972। ठीक है, ये बाकी सब इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है, गलत है। अब क्वेश्चन पूछा गया है 318 में, फॉर NTP कंसर्ट इज टेकन फ्रॉम वाइफ ओनली, हस्बैंड ओनली, बोथ, ठीक है, या नन। तो फॉर NTP वाइफ ओनली कंसर्ट, वाइफ का इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्हीं का होना है एंड ऑल, ठीक है, और NTP के एक्ट में मैंशनड है, ठीक है। तो देखते हैं 319 क्वेश्चन देखते हैं। एक 319 क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड इज मेंस्ट्रुएशन इंडक्शन, सबडर्मल इम्प्लांट, ऑप्शन नंबर सी वैजाइनल रिंग, फिर ऑप्शन नंबर डी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो अगर इसमें करेक्ट आंसर अगर इसका क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन इंडक्शन। मूविंग नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 320। देख लेते हैं 320 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो 320 क्वेश्चन कह रहा है द स्कोप ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विस इंक्लूड, स्कोप पूछ रहा है किसका? फैमिली प्लानिंग कमीशन का जो बना था, ठीक है। एडवाइस ऑन स्टेरिलाइजेशन हो सकता है ये, द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ द बर्थ, फिर एजुकेशन ऑन द पेरेंटहुड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हर एक अब वो मैंशन स्कोप है उसकी सर्विसेज हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो इसी क्वेश्चन से हमारा जो है टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव वाला कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो 321 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसका टॉपिक का नेम है आपका इन्फेक्शन। ओके,
तो उसमें अब क्वेश्चन पूछा गया पहला, पर्सन, एनिमल और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इन्फेक्शन एजेंट इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, पूछा कि जिसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, 321। ठीक है, द पर्सन, एनिमल और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड इज नोन एज वॉट। एजेंट है क्या वो, होस्ट है या रिजर्वायर है? तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिजर्वायर, बिकॉज रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट मीन्स एनी पर्सन, एनिमल, प्लांट, सॉइल, वाटर substance in which an infection agent normally lives, multiply, reproduce, allow transmission to the subsequent host। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो रिजर्वायर होता है वो ट्रांसमिट करता है डिसीज़ का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 322 देख लेते हैं, ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्रीव एंड रिप्रोड्यूस। तो ऑप्शन हैं इसके, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री, पैथोजेनिसिटी या रिजर्वायर। तो क्वेश्चन कि प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजर्वायर एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस, ट्रांसमिट और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 323 देख लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है आपसे कि कंसिडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन अ रिजर्वायर माइट बी अ थिक, रिजर्वायर माइट बी, ठीक है, क्या हो सकता है, माइट बी थिक कैरिंग लाइम डिसीज, एन अनइन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, और ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है अ कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई या स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, अ कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्होंने पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग चेन ऑफ इन्फेक्शन, रिजर्वायर माइट बी अ थिक कैरिंग लाइम डिसीज, ये तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अनइन्फेक्टेड पेशेंट तो होगा नहीं। और अगर यहाँ क्वेश्चन में देखें, ऑप्शंस में देखें, तो स्टाफिलोकोकस एक तो ऑर्गेनिज्म है, अकेले तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए रिजर्वायर, उसके लिए कंडीशन, उसके लिए इन्वायरमेंट जरूरी होती हैं। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई। ओके, मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 324। ये क्या कह रहा है कि एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर विदाउट प्रेजेंटिंग एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज को क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं या कैरियर कहते हैं या होस्ट कहते हैं या सस्पेक्टिबल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैरियर। ये क्या है, इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर विदाउट प्रेजेंटिंग एनी साइन, कोई साइन नहीं शो करेगा, एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो ये क्या करेगा, कैरियर, ये जो एजेंट इन्फेक्टेड है उससे लेके ये नॉन इन्फेक्टेड में पहुंचा देगा, तो ये कैरियर हो गया। ओके, मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 325। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द इन्फेक्शन कैन ऑकर थ्रू फॉलोइंग एक्सेप्ट, नोट करिएगा, एक्सेप्ट, इन्फेक्शन हो सकता है इसके अलावा। तो यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन फोमिटिस, फिर एटोक्लेविंग, फिर कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, इंसेक्ट। भाई सिंपल सी ऑप्शन, एटोक्लेविंग मतलब स्टरलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो 325 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर अगर कंडीशन स्टरलाइज हो जाएगी तो कोई चांस ही नहीं है कि इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन फैले या हो। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, द टर्म नोसोकोमियल इन्फेक्शन यूज रेफर टू व्हाट। नोसोकोमियल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है या ट्रीटेबल इन्फेक्शन होता है या सर्व इन्फेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 326 का आंसर जो है बी है, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे नोसोकोमियल इन्फेक्शन फैलते हैं। ठीक है, ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये होते क्या है, कि ऐसे तरह के इन्फेक्शन होते हैं कि जनरली नर्स एंड हेल्थ सेक्टर वाले में लोगों को होते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसको कहते हैं HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। पेशेंट इन बर्ट यूनिट एंड सर्जिकल ICU जो होते हैं वो हाई रिस्क ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं, और ये ऑकर होता है विद इन दी 48 आवर्स ऑफ एडमिशन इन और 48 आवर विद इन द डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 327 देखते हैं हम। 327 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हॉस्पिटल इंड्यूस इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड एज व्हाट। अभी वो वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था और ये पूछ लिया इन्होंने यूपी स्टाफ कमीशन में। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। दैट इज सिंपल, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा नहीं, सेकेंडरी इन्फेक्शन है नहीं, री इन्फेक्शन तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये हॉस्पिटल से गेन हो रहा, तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 328। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इन्फेक्शन, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ये कह रहा है इन्फेक्शन डेट अपीयर्स विद इन 48 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज कॉल्ड।
अब ऑप्शन क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, वैप या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 328 भाई, इसका अदर नेम फॉर नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है HIA, दैट स्टैंड फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म के लैंग्वेज में घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 329 क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, सबसे मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा इसमें से, क्या रेस्पिरेटरी है, क्या किडनी, ब्लैडर या डाइजेस्टिव। तो मोस्ट कॉमन होता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी डिसीज ज़्यादातर कॉज होती हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI, ओके। 330 क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन टाइप्स साइट ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन, इसमें क्या होगा। अब याद ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, और इसका आंसर आपको उसी समझ में आ जाएगा। तो कॉमन टाइप और साइट अब नोसोकोमियल इन्फेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूरिनरी ट्रैक UTI या मैग्नेटिस या गैस्ट्रोएंटेरिटिस या कैलिकटिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, UTI होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 331, ठीक है। ये कह रहा पेशेंट हैड एन इनवेल्डिंग यूरिनरी कैथर्ड फॉर 48 आवर्स इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड ऑन revisit after 1 week he has urinary UTI, that is urinary tract infection. This infection is called as recurrent UTI, communicable UTI या लैक्टोजेनिक UTI या opportunistic UTI। तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोजेनिक UTI, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 332। तो क्वेश्चन है ये क्या, ये कह रहा है क्वेश्चन की इन्फेक्शन दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द थेरापेटिव और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज कॉल्ड एज व्हाट। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, लैक्टोजेनिक इन्फेक्शन होता है, या क्रॉस इन्फेक्शन होता है, या नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है। इनमें से कौन सा मोस्ट जो इन्फेक्शन कॉमन होता है वह होता है लैक्टोजेनिक इन्फेक्शन। यही क्वेश्चन पहले 331 में था, बस उसका लैंग्वेज अलग था, इसका लैंग्वेज अलग है। तो देखिए कैसे कैसे खेल होता है क्वेश्चन का, लैंग्वेज का, ठीक है। और ये एम्स जोधपुर में पूछा गया था। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 333, विच इज़ द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द नोसोकोमियल इन्फेक्शन। पहला है इकोला, ठीक है, एंटोकोकाई या स्टेफिलोएरस या सेरेटिया। अब इसका आंसर बताना है क्या है 333 का। ऑप्शन नंबर सी, डेट इज स्टेफिलोकोकस एरियस, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग टू CDC द मोस्ट कॉमन पैथोजन दैट कॉज नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज स्टेफिलोकोकस एरियस, सुडोमोनास एंड इकोलाई। तो यहाँ ने कहा मोस्ट कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे क्या मेंशन है अगर देखेंगे तो मोस्ट कॉमन में, ठीक है। तो इसका एस्केरिया कोलाई भी हो सकता है, स्टेफिलोकोकस एरियस भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब ग्राम पॉजिटिव, ओके। मूविंग नेक्स्ट, which one is not included in the prevention of the HIA, that is human hospital acquired infection, hand hygiene। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ नॉट, ओके। अगर यहाँ पे देखें हम तो हैंड हाइजीन है क्या, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद है प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक, एंटीबायोटिक फॉर ऑल पेशेंट, प्रॉपर सेग्रेशन ऑफ एंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोज। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 334, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंशन ऑफ द HIA। तो ये बाकी सब तो इंक्लूड होते हैं ना भाई, तो ये जो है ये नहीं होगा, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335, व्हेन पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको। क्रॉस इन्फेक्शन कहा जाता है, लैक्टोजेनिक इन्फेक्शन कहा जाता है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहा जाता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो ये होता है क्राइटेरिया जहाँ पे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, जब एक पेशेंट अपनी इम्यूनिटी के लो स्टेज पे होता है तो उससे जो इन्फेक्शन होता है उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि जब पैथोजन देखता है कि सामने वाला जो पेशेंट है, जो पर्सन है, जो ह्यूमन बींग हो, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो वो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को अटैक करता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ओके। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 336, इसको देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन द ऑर्गेनिज्म डेट आर नॉर्मली कॉमनल इन द ह्यूमन बींग बिकम पैथोजेनिक व्हेन द बॉडी इम्यून डिफेंस आर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए, जो पूछा इन्होंने कि करेक्ट आंसर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर एप्रोनिथिक इन्फेक्शन,
एपिजोटिक इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन। इन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म आर नॉर्मली कॉम्युनल इन द ह्यूमन बींग पैथोजन व्हेन द बॉडी इम्यून डिफेंस आर कॉम्प्रोमाइज। तो इसका अभी जस्ट अब इसका एक हमने क्वेश्चन किया है, तो उसी का इन्होंने कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 337 देख लेते हैं हम। एन इन्फेक्शन इज an patient with compromised defense by an agent of low virulence that would not produce infection in a normal patient is known as। क्या देखें, अब यहाँ पे केस है, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन इन अ पेशेंट विथ कॉम्प्रोमाइज डिफेंस, जिनका इम्यून सिस्टम लो हो गया। तो अब इसका नॉर्मल सा ऑप्शन है, आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसका आपको आंसर पता होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा केस हो जहाँ पे इम्यून सिस्टम कम होता है, तो वो होता है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 338 देखें, तो इसमें कह रहा है कि द इन्फेक्शन विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बट नॉट सफिशिएंट टू रिजल्ट इन द डिसीज इज कॉल्ड एज व्हाट। लेटेंट इन्फेक्शन होता है, या क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो ये कैसी स्टेट होती है? तो इसका आंसर है सी, दैट इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है। और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे इन्फेक्शन दैट इज इम्यूनिकली कन्फर्म बट डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्वियस सिम्टम्स और साइन, तो सिम्टम नहीं दिखाता है। लेटेंट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि यहाँ पे टर्म मेंशन है, लेटेंट इन्फेक्शन एक ऐसा टाइप का इन्फेक्शन होता है जहाँ पे इन्फेक्शन दैट इज हिडन, इनएक्टिव एंड डॉर्मेंट, ठीक है। बट यहाँ का आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 339, द पीरियड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 339 में ये कह रहा है कि द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ एन एजेंट ऑफ अ डिसीज एंड बिफोर अपीयरेंस ऑफ अ क्लिनिकल साइन इज नोन एज व्हाट। तो उसका ऑप्शन है नोन एज व्हाट। प्रोडॉर्मल पीरियड होता है, या प्री क्लिनिकल पीरियड होता है, या इंक्यूबेशन पीरियड होता है, या सस्पेक्टिबल पीरियड होता है। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, इंक्यूबेशन पीरियड इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा स्टेट टाइम होता है जहाँ पे द टाइम फ्रॉम द इन्फेक्शन एंटर द ह्यूमन बॉडी टू अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट स्पेसिफिक सिम्टम। जब कोई इन्फेक्शन बॉडी में, चाहे कोई हो पैथोजन एंटर कर गया, ठीक है, और फिर जब तक वो पहला अपना सिम्टम नहीं शो करता, तो उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 340, द स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन इज करेक्ट सिक्वेंशली इन ऑर्डर, चाहे ऑर्डर, ठीक है। तो पहला है, यहाँ पे ऑर्डर में मेंशन किया कौन सा स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज करेक्ट है, ठीक है। स्टेज ऑफ इन्फेक्शन के टर्म में देखना, हमें कलर चेंज कर लेते हैं यार, ठीक है। तो इसमें द प्रोडॉर्मल इन्फेक्शन, प्रोडॉर्मल इंक्यूबेशन इलनेस एंड कॉन्वेलेंसन स्टेज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है ऑप्शंस में, ठीक है। तो उसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, इसमें मैंने बता दिया, सेकेंड ऑप्शन है ये द इंक्यूबेशन प्रोडॉर्मल इलनेस एंड कॉन्वेंशनल स्टेज, या फिर सी ऑप्शन द प्रोडॉर्मल प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड टर्सरी इन्फेक्शन, और लास्ट में द इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड डिसीज। इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो प्रोडॉर्मल स्टेज है, इंक्यूबेशन पीरियड है, इलनेस होता है, उसके बाद कॉन्वेलेंसल स्टेज आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 341 देख लेते हैं। 341 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या वो डिमांड कर रहा था, ठीक है। इंटरवल व्हेन अ क्लाइंट मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज, वो क्या होता है, ठीक है। तो हमें बताना है वो क्या होता है, ठीक है। तो क्या वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्या वो कॉन्वेलेंस होता है, या प्रोडॉर्मल स्टेज होता है, या इनलेस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका दो ऑप्शन नंबर सी, प्रोडॉर्मल स्टेज, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 342, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेंशन और द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शन एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम साइन और ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है सीरियल इंटरवल, या इंक्यूबेशन पीरियड, या क्वारंटाइन, या द पीरियड ऑफ इन्फेक्शिविटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 343 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया, डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 343 ये कह रहा है कि इन द इन्फेक्शन डिसऑर्डर, जब इन्फेक्शन डिसऑर्डर होता है तो द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है लेटेंट इंटरवल, या लेटेंसी इंटरवल, या इंक्यूबेशन पीरियड, या वेटिंग पीरियड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में आप आराम से अच्छे से समझ लीजिएगा, मैंने आपको बता भी दिया है इसी वीडियो में, ठीक है। फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजन टू द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द इलनेस और डिसीज, ओके। मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन
344 देखते हैं भाई, 344 क्या कह रहा है, द पीरियड फ्रॉम द डिसीज इनिशिएशन टू डिसीज डिटेक्शन इज कॉल्ड इज व्हाट। तो ऑप्शन पहला है लेटेंट पीरियड, फिर ऑप्शन नंबर बी मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, फिर सी इंक्यूबेशन पीरियड, डी जो है आपका कह रहा है कम्युनिकेबल पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इट इज़ अ लेटेंट पीरियड इन विच, लेटेंट पीरियड क्या होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ डिसीज़ का इनिशिएशन से लेकर डिसीज़ का डिटेक्शन तक होता है, सॉरी डिटेक्शन, ओके। मतलब कि इन्फेक्शन हुआ आपको या डिसीज़ हुई आपको, फिर उस डिसीज़ को हमने डिटेक्ट किया, ओके, मतलब पहचाना, तो उसको कहते हैं लेटेंट पीरियड। ये भी याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 345, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म refers to the time during which an infection agent may be transferred directly or indirectly from an infected person to the another। तो ऑप्शन से इंक्यूबेशन पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड, या जनरेशन टाइम, या सीरियल इंटरवल। तो इसका आंसर है, आंसर क्या होगा इसका, होगा कम्युनिकेबल पीरियड, जहाँ पे वो डिसीज़ कम्युनिकेट या ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 345। तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, फिर आगे आने वाली वीडियोस में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के क्वेश्चन नंबर इंडिकेटर हेल्थ का क्वेश्चन नंबर 346, और हम 5-6 क्वेश्चन लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। और चाहे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है इस पर, तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भाई पूरा बुक हमें सॉल्व करना है। हमारा टारगेट ये है कि हम पूरी कॉपी को, ये बुक को ख़त्म करना, ताकि आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग और एक जगह कंटेंट मिल जाए, ओके। हमारा एक ही एम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 346 से कर रहा है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ इंडिकेटर इनटू अ कम्युनिटी आर कलेक्टेड बाय, किससे होता है भाई, किस चीज़ से कलेक्टेड होता है वो। पहला ऑप्शन है सेंसेक्स, दूसरा ऑप्शन है बाय सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बाय ले रिपोर्टिंग, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबोव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है। और ये कहाँ से आया था, ये हेल्थ इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम, मोर्टालिटी, फिर इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल, सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। सेंसस हर 10 साल में होता है, जैसे आपको पता होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ द एंड डेथ ऑफ द चाइल्ड, चाहे जो भी पर्टिकुलर वर्कर होता है उनको किया जाता है, ठीक है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एक नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। और काफ़ी सारे डिसीज एंड ऑल आते हैं, तो सब मेंटेन करना था रजिस्ट्रेशन, तो ये ले रिपोर्टिंग में आ जाती है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 347, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सब इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसमें सब इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन सा नहीं है, तो पहला है नॉट हाईलाइटेड भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें है लिटरेसी रेट, फैमिली साइज, हाउसिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बिकॉज इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में। लिटरेसी रेट तो आएगा, हाउसिंग आएगा और फैमिली साइज आएगी, बट ये पर्टिकुलर टर्म नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 348। देख लेते हैं, ठीक है, मे बी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे का, ठीक है। वो है कि क्या क्वेश्चन है भाई, 348 ये कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो पहला ऑप्शन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फिर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर तीसरा है अंडर 5 प्रोपोर्शनेट रेट, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके। एक काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को और 2-3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ द कम्युनिटी इज, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डिसेबिलिटी ऑफ प्रिवेलेंस, रिसोर्सेज अवेलेबल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनमें से सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस क्या बताता है आपको, सबसे मोस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लाइफ एक्सेप्टेंसी, ठीक है। तो मतलब एक चाइल्ड बॉर्न हुआ तो कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए, कितने टाइप के डिसीज़ उस समय चल रही हैं, और कितने वैक्सीन अवेलेबल हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने मेडिकल फैसिलिटी, सब चीज़ों को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काउंट करते हैं एट द बर्थ, ओके। क्वेश्चन नंबर 350, द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, MMR होता है, या क्रूड बर्थ रेट होता है, या IMR होता है, या क्रूड डेथ रेट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका है IMR, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आने वाले टाइम पे इसी की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें, और कोई भी चेंजेस चाहिए, अच्छा कुछ और आपकी टिप्स हैं, आप कोई आइडिया है आप शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, वी विल कंसिडर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।